एक बहुत ही सादा सा सवाल, लेकिन इसका जवाब इतना गहरा है कि हमारे अकायद की पूरी इमारत को समझा देता है। आइए आज एक बाप और बेटे की छोटी सी गुफ्तगू के जरिए ये देखते हैं कि हमारी जिंदगी के उसूल आखिर किस बुनियाद पर खड़े होते हैं। जरा सोचें, एक बाप अपने बेटे को कुछ डब्बे दिखा रहा है जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, और फिर वो ये सवाल पूछता है। बाहर तो ये एक आम सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब वो बहुत गहरा है। और बेटे का जवाब सीधा और साफ, अब्बा जान सब कुछ गिर जाएगा। इस एक जुमले से ये साफ हो जाता है कि ये कोई मामूली डब्बा नहीं, बल्कि ये तो इस पूरी इमारत की बुनियाद है, जिसके हटते ही सब कुछ बिखर जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बुनियादी डब्बा है क्या, और इसके ऊपर ये जो बाकी चीजें रखी हैं वो क्या हैं। चलें इस पूरी साख्त को एक एक करके समझते हैं। तो जनाब, इस मिसाल में वो बुनियादी डब्बा जिस पर सब कुछ टिका हुआ है वो है तौहीद। यहीं से हर चीज शुरू होती है। चलें अब इस पूरी इमारत को बनाना शुरू करते हैं। देखें, सबसे नीचे हमारी बुनियाद है, एक मजबूत वाहिद ब्लॉक, और उसका नाम है तौहीद। ये पहला और सबसे सबसे अहम हिस्सा है। तो तौहीद का मतलब क्या है? सीधे लफ्जों में ये इस्लाम का वो मरकजी अकीदा है कि खुदा एक है, वो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। ये सिर्फ एक अकीदा नहीं, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर इस्लाम का पूरा निज़ाम खड़ा है। अच्छा, तो बुनियाद तो बन गई, अब देखते हैं कि इसके ऊपर कौन से सुतून खड़े किए जाते हैं। ये वो अमाल हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त इसी अकीदे से है। और जरा गौर करें, तौहीद के ठीक ऊपर बिल्कुल बीच में जो पहला और सबसे बड़ा सुतून रखा गया है वो है सलात, यानी नमाज। इसका बीच में होना और बड़ा होना ही इसकी अहमियत बताता है। ये अकीदे का सबसे बड़ा अमली सबूत है। लेकिन बात सिर्फ सलात पर खत्म नहीं होती। इसी तौहीद की बुनियाद पर दो और बहुत अहम सुतून हैं, सौम यानी रोजा, और हज यानी अल्लाह के घर की ज़ियारत। ये इबादत भी इसी बुनियादी अकीदे को और मजबूत करती हैं। तो इबादत की मंजिल हो गई। अब आते हैं इस इमारत की तीसरी सतह पर। ये वो अखलाकियात और खूबियां हैं जिनको ताकत अकीदे और अमल दोनों से मिलती है। यहाँ पर हमें दो बहुत खास ब्लॉक्स नजर आते हैं। एक है वालिदैन की इताअत और दूसरा है अच्छे अखलाक। इससे यह पता चलता है कि जब अकीदा और इबादत मजबूत हों तो वो इंसान को अच्छे समाजी और खानदानी उसूलों की तरफ ले जाते हैं। ये सब कुछ नीचे वाली बुनियादों पर ही टिका हुआ है। और अब सबसे ऊपर इस पूरी इमारत का ताज, वो है दावत का ब्लॉक। दावत का मतलब है दूसरों को भी इस भलाई की तरफ बुलाना। ये इस बात की निशानी है कि जब किसी का अकीदा, अमल और अखलाक मजबूत हो जाता है तो फिर उसका फायदा सिर्फ उस तक नहीं रहता, बल्कि वो दूसरों तक भी पहुंचता है।